तो हम स्टार्ट कर लेते हैं अपनी क्लास। और हमने जो है लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ना शुरू किया था? हाँ अक्षर, 10V 20V 30V हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ना शुरू किया था। क्या वी स्टार्टेड स्टडीइंग वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, है ना? ये पढ़ना शुरू किया था हमने। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 पढ़ रहे थे हम लोग। देखो कुछ लिख रहे थे हम लोग, ये सब लिखा था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर। और ये लास्ट लाइन तक हमने लिख लिया था कि 20 liters of O2 at STP is obtained from 1 liter of this H2O2 solution। ये सब हमने लिख लिया था। इससे आगे हमको कंटिन्यू करना था आज, है ना? तो करें कंटिन्यू। पढ़ा वॉल्यूम स्ट्रेंथ, मैंने कहा था तो कि थोड़ा सा प्री रीड करके आना तो और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ अर्नब, तो सारे टाइट्रेशन यहाँ नहीं करेंगे हम, कुछ टाइट्रेशंस बाद में भी करेंगे। तो मैंने जैसे कहा था कि एसिड बेस का बेसिक टाइट्रेशन हमने किया था, हाइड्रोमेट्रिक आइडियोमेट्रिक कर लिया था। जो बाकी टाइट्रेशंस है, जो अब बाकी एसिड बेस में की कैटेगरी में आ जाते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे, है ना? वो पढ़ेंगे हम आयनिक इक्विलिब्रियम में। हाँ चल बेटा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 तुमको रिडॉक्स में एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। ये तुमको शीट से पढ़ना था थोड़ा सा। चलो खैर कोई बात नहीं। तो पढ़े अपन लोग, देखें क्या क्या सीखना था अपने को। तो भाई हमने यहां तक लिखा था कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ को डिफाइन किया था कि वॉल्यूम ऑफ O2 दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ H2O2 सॉल्यूशन। तो 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन में अगर H2O2 को डिकम्पोज करा दिया जाए, डिकम्पोज की रिएक्शन अपन ने यहाँ लिख दी थी कि H2O2 डिकम्पोज इनटू वाटर इन O2। तो अगर 1 लीटर H2O2 सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की H2O2 को डिकम्पोज करा दें तो कितने लीटर O2 मिलता है? कितने लीटर O2 मिलता है एट STP गैसियस, वो उसकी वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती है। इसको रिपोर्ट करने का तरीका हमने सीखा था, 10V 20V 30V ऐसे रिपोर्ट करते हैं। इस V का मतलब क्या होता है कि 20V अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमने देखा था कि 20V H2O2 solution means that 20 liter of O2 at STP is obtained from 1 liter of this solution। अब नहीं नहीं बेटा स्नेहा, H2O2 एक्व स्टेट में नहीं, गैसियस स्टेट में नहीं है। H2O2 एक्व स्टेट में है, पानी के अंदर घुला हुआ है ना? तो H2O2 एक्व स्टेट में होता है। अच्छा, अब अपन इसको समझते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन से कैसे रिलेट करेंगे इसको, है ना? तो अपन लोग इसको कॉन्सेंट्रेशन से रिलेट करते हैं कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूशन है तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन होगा, तो उससे अलग अलग अमाउंट में O2 मिल पाएगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। तो यहां तक लिखा हुआ है सब लोगों ने? एवरीवन रोट टिल हियर? जल्दी बताओ। हाँ गुड मोक्षिका। तो अब अपने को इसके नीचे नेक्स्ट लाइन से लिखना शुरू करना है बेटा। स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम नेक्स्ट लाइन। कि अपन एक जनरल डेरिवेशन सा कर लेते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन का या मोलारिटी का H2O2 की वॉल्यूम स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन है। तो उसके नेक्स्ट लाइन में लिखो, लेट मोलारिटी ऑफ H2O2 सॉल्यूशन बी कैपिटल M, है ना? मान लेते हैं कि मोलारिटी जो है वो M है, इसका जनरलाइज डेरिवेशन अपन करेंगे। तो अगर मोलारिटी M है, देयरफॉर मोल्स ऑफ H2O2 इन 1 लीटर सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे बेटा? मोलारिटी अगर M है तो मोल्स कितने होते हैं? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, है ना? बिल्कुल, तो वो हो जाएंगे मोलारिटी इनटू वॉल्यूम विच इज M इनटू 1 विच विल बी इक्वल टू कैपिटल M मोल्स ऑल्सो। तो जितनी मोलारिटी ली है उतनी ही मोल्स पर लीटर हो जाते हैं। ये उससे हमने डायरेक्ट लिख दिया है कि भाई H2O2 की मोलारिटी अगर M है तो मोल्स भी M आने वाले हैं। ठीक है भाई, इतना अपने को आ गया। और हमको पता क्या है ऑल्सो, H2O2 जो होता है वो डिकम्पोज होकर हमको देता है H2O और हाफ O2। ये एक्वस सॉल्यूशन था, ये लिक्विड और ये गैस दे देता है। तो अगर मैं मोल्स लिखूं, इफ आई राइट मोल्स डाउन हियर,
तो H2O2 के 1 मोल से H2O का कितना मोल मिल रहा है बेटा बैलेंसिंग के हिसाब से? 1। और O2 के कितने मोल मिल रहे हैं? हाफ, 0.5 लिख देता हूं, ठीक है। तो इसीलिए देयरफॉर देयरफॉर अगर कैपिटल एम मोल्स हैं तो इससे कितना मिलेगा? जैसे ये 1 मोल से 1 मोल और आधा मोल मिल रहा था, या चलो अपने को तो सीधे O2 का ही रिलेशन चाहिए, तो O2 की बात कर लेते कि O2 कितना मिलने वाला है। तो अगर 1 मोल से O2 हाफ मोल बनता है तो M मोल से कितना बनेगा? M/2, बिल्कुल, M/2 मोल्स ऑफ O2। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ O2 कितनी आने वाली है? अगर किसी गैस के मोल्स पता हो तो उसकी वॉल्यूम एसटीपी पे कैसे लिखते थे? मोल्स इनटू 22.4 लिखते थे, हाँ या ना? तो यहां हम लिखते थे मोल्स इनटू 22.4 लीटर्स। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, कैपिटल M/2 इंटू 22.4 लीटर्स। तो ये आ गया मोलारिटी इंटू 11.2। और ये क्या आई है अपनी? ये आई है वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP obtained फ्रॉम 1 लीटर सोल्यूशन, यही आई है। अपन ने अल्टीमेटली यही कैलकुलेट किया है ना भाई, कि 1 लीटर सोल्यूशन लिया, उससे कितना O2 आ रहा है वो कैलकुलेट कर दिया, तो उसको अपन ने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP ऑब्टेन फ्रॉम 1 लीटर सोल्यूशन। ये आ गया। तो बेटा ये क्या होता था? ये जो अपन ने लिखा है इसको क्या कहते थे अपन? वॉल्यूम स्ट्रेंथ कहते थे। ये जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा है, तो इसकी जगह अपन लिख देते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो दिस इज योर देयरफॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 सॉल्यूशन इज इक्वल टू, कैपिटल एम अपन ने मोल्स लिखे हैं, बट वो कैपिटल एम अपन ने ओरिजिनली क्या लेके चले थे? दैट कैपिटल एम वाज व्हाट? क्या था वो ओरिजिनली? मोलारिटी। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू 11.2। मोलारिटी इनटू 11.2, ये रिलेशन अपने पास आ गई। तो हमने वॉल्यूम स्ट्रेंथ को मोलारिटी से रिलेट कर दिया, राइट? तो किसी सॉल्यूशन की अगर वॉल्यूम स्ट्रेंथ पता हो तो मोलारिटी बता सकते हैं, या मोलारिटी पता हो तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बता सकते हैं। अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेशन को लिखने का ही अलग तरीका, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 सॉल्यूशन है ना। इसको नोट कर लो जल्दी से, नोट दिस डाउन क्विकली। लिख लिया? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, किस किस का बचा है? लिख लो, लिख लो, लिख लो, फिर क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे अपन लोग। ओके, एक फॉर्मूला और बना लेते हैं अपन इसका। अब तो लिख लिया सबने? सिंपल ही है ना, मुश्किल तो है नहीं। हाँ, चलो तो एक फॉर्मूला और बना लेते हैं क्या, कि अपने को मोलारिटी और नॉर्मालिटी में रिलेशन पता होती है। तो सिंस मोलारिटी इज इक्वल्स टू नॉर्मालिटी अपॉन n फैक्टर, and n factor is equals to 2 for H2O2 in redox reactions। तो अपन ने देखा था कि भाई H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करे या रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करे, उसका फैक्टर 2 आता है। तो उस केस में मोलारिटी की जगह अपन क्या रख देंगे? नॉर्मालिटी बाय 2, बिल्कुल। देयरफॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ of H2O2 is equals to
नॉर्मेलिटी अपॉन 2 इंटू 11.2, यहाँ से एक और फॉर्मूला बन के आ जाएगा अपना कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इंटू 5.6। ये अपना एक और फॉर्मूला बन के आ गया। ठीक, तो यहां तक लिख लो। अब अपन क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, इसको यूज कर लेते हैं, कुछ सवाल कर लेते हैं, कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। चलो, लिखा सबने? डन बाय एवरीवन? नहीं, पर अरे जल्दी कर बेटा। चलो, हो गया। ओके, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन के 3 सब पार्ट्स हैं, ये आपको करना है। लिखो क्वेश्चन। कैलकुलेट द वॉल्यूम स्ट्रेंथ calculate the volume strength of H2O2 in the following cases of H2O2 solution in the following cases. Number 1, 8.5 grams of H2O2 in 125 ml of solution. Second, 1.7 weight by volume percent H2O2 solution. और थर्ड में 3.06 weight by weight percent of H2O2 solution in bracket density is equals to 1 gram per ml. Density is equals to 1 gram per ml. लो, तो ये करना है तुमको। करो बेटा। अब दिख रहा है वासु? मैंने स्क्रॉल नीचे कर दिया, स्क्रॉल डाउन कर दिया, दिख रहा है क्लियरली अब? तो काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। आयुष गड़बड़ है बेटा, रूपांशु ठीक है, अक्षत गड़बड़ है, आसिम सही है, वैभव सही है। वैभव लेकिन बेटा मतलब सिर्फ नंबर नहीं लिखना ना, कैसे रिपोर्ट करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ, वैसे रिपोर्ट भी तो करनी है। करो करो, और बताओ। अंशिका ठीक है। चल, कुछ तो गड़बड़ किया है बेटा तुमने। अरे अच्छा सा आंसर आएगा यार, बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन दे रखा है फर्स्ट वाले में तो मैंने।
बहुत ही सिंपल है फर्स्ट तो। बताऊं क्या सॉल्व करके जल्दी से? चलो फर्स्ट अगर ट्राई कर लिया तो मैं फर्स्ट वाला ट्राई कर देता हूँ। हाँ आयुष अब ठीक है। क्या कह रहा है रूपांशु? सब नंबर में ही है फर्स्ट में मतलब? विजिक्षु गड़बड़ है बेटा, स्पर्श ठीक है, उत्कर्ष ठीक है, बट दोनों ने वैल्यू मतलब सिर्फ नंबर बता दिया, कैसे रिपोर्ट करते प्रॉपरली नहीं लिखा है। यश बेटा नंबर गलत है, गर्व नंबर गलत है, पुष्कर नंबर ठीक है बट कैसे रिपोर्ट करना है सही से करो, अर्नव सही रिपोर्ट भी सही किया, वेरी गुड। तो देखो मैं जल्दी से फटाफट से बता देता हूँ। तो मैं अल्टीमेटली क्या पता करना है, अगर तुम्हें मोलारिटी मिल जाए तो आंसर आ जाएगा, आएगा या नहीं, है ना? मोलारिटी मिल जाएगी तो आंसर आ जाएगा ना। तो मोलारिटी पता कर लेते हैं। अब क्या दे रखा है तुमको H2O2 के बारे में? H2O2 के बारे में क्या दे रखा है? मास दे रखा है। कितना दे रखा है? 8.5 ग्राम। इसके मोल्स निकाल सकते हो? हाँ, मोल्स मोल्स कितने आएंगे जल्दी बताओ। 8.5/34। 8.5/34 कितने मोल्स आते हैं? मोलर मास H2O2 का 34 आता है। 1/4 आ जाते हैं ये। वेरी गुड, दीज आर 1/4 मोल्स। अच्छा वॉल्यूम कितनी दे रखी है? वॉल्यूम कितनी दे रखी है बेटा? 125 ml। बिल्कुल। तो 125 ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 125/1000 लीटर आएगा। इसका रेशियो कैलकुलेट करना कितना आता है? ये हाउ मच लीटर्स, 1/क्या लीटर लिख सकते हैं इसको? 1/8। बिल्कुल, दिस इज 1/8 लीटर्स। तो अब आपके पास वॉल्यूम है, आपके पास मोल्स हैं, तो अब मोलारिटी भी पता है। मोलारिटी क्या हो गई? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो इससे सॉल्व करोगे तो मोलारिटी कितनी आ जाएगी? 8/4 कितनी आने वाली है? जल्दी बताओ। 2 मोलर। वेरी गुड। तो मोलारिटी 2 मोलर आ गई। अगर मोलारिटी 2 मोलर है, देर फोर वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज मोलारिटी इंटू 11.2, which comes out to be 2 into 11.2, which will give you 22.4 V। इस तरीके से रिपोर्ट करते हैं बेटा, 22.4 अकेला नहीं, V के साथ ऐसे लिखते हैं। 22.4 V इज योर वॉल्यूम स्ट्रेंथ एंड दैट इज योर आंसर। तो कुछ लोगों ने, मेरे को लग रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक की है। कई लोगों ने शायद मोलर मास गलत लिया है। मोलर मास 34 न लेके कुछ और ले लिया है, इसलिए एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं आ रही थी, कुछ डेसिमल में ज्यादा वैल्यूज आ रही थी, है ना? यही आएगा आंसर। सब लोग देख लो भाई, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही आएगा। हाँ ठीक है, इसके बाद अगला वाला करो। वैभव क्या गड़बड़ दिख रहा है तेरा? शायद नहीं, नहीं ठीक है। वैभव ठीक है, आसिम ठीक है, स्पर्श डेसिमल की मिस्टेक है, समर्थ ठीक है, दिव्यांश ठीक है, आयुष गड़बड़ है थोड़ा, तेरा आंसर सेकंड वाले का गड़बड़ है, पुष्कर गड़बड़ है बेटा, हाँ भाई जनता लिख लिया क्या? सेकंड वाला करें क्या? ओम बेटा तेरा भी कुछ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का मिस्टेक है, डेसिमल की लोकेशन में गड़बड़ है। सौरभ ठीक है, अर्नव ठीक है। चलो ये फर्स्ट वाले पार्ट का सॉल्यूशन था, दिस वाज योर सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में आए। सेकंड पार्ट बच्चों जल्दी बताओ, करें डिस्कस? हाँ जल्दी से। तो 1.7 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होता है? H2O2 1.7 वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होता है? दिस मीन्स, बिल्कुल सही बात है,
1.7 ग्राम ऑफ H2O2 प्रेजेंट इन कितने ml ऑफ सॉल्यूशन? 100 ml. This means that 1.7 grams of H2O2 is present in 100 ml of solution. तो बेटा ये 1.7 ग्राम H2O2 को मोल्स में अगर कन्वर्ट करें तो 1.7 ग्राम मतलब कितने मोल्स हो जाएगा? 1.7 ग्राम अपॉन 34 कितने मोल्स हो जाएगा? 1/20. सिर्फ अर्नव का रिप्लाई आया है मेरे पास. 1/20 मोल्स ऑफ H2O2 इन, ये लीटर में कितना हो जाएगा? 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना लीटर हो जाएगा? इन 0.1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तो इसलिए मोलारिटी कितनी आने वाली है? मोलारिटी इज कितनी? 1/20 अपॉन 0.1, तो ये आ जाएगी 1/2 या 0.5 मोलर. अब बस अब तो काम ही हो गया अपना सारा. वॉल्यूम स्ट्रेंथ ही आएगी सीधे अब तो. इसीलिए वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 0.5 into 11.2, so that will be 5.6 V. ये आएगा आंसर. फाइव पॉइंट सिक्स भी आ जाएगा. लिख लो जल्दी से. यही आंसर आना सबका. सही है. थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं. इसके बाद थर्ड पार्ट में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा नहीं. समर्थ ठीक है बेटा. अर्नव थोड़ी गड़बड़ लग रही है. डेसिमल की प्लेस की गड़बड़ लग रही है. और आसिम तेरे में 2 के फैक्टर की मिस्टेक लग रही है मेरे को. और वैभव तेरा तो कुछ ज्यादा ही गलत दिख रहा है. हाँ दिव्यांश सही है बेटा. तो रूपांशु इसको कैलकुलेट करना है ना. देख लिया. चलो थर्ड पार्ट. 3.06 वेट बाय वेट परसेंट और डेंसिटी दे रखी है. 3.06 वेट बाय वेट. तो भाई वेट बाय वेट का मतलब क्या होता है? 3.06 वेट बाय वेट परसेंट, इसका मतलब क्या है? कि 3.06 ग्राम जो है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन में है. दिस मीन्स दैट 3.06 grams of H2O2 is in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. अच्छा ये तो मास हो गया सॉल्यूशन का. और डेंसिटी दे रखी है 1 ग्राम पर ml. ये डेंसिटी दे रखी है. ये सब सॉल्यूशन के लिए है. अच्छा और मोलर मास H2O2 का कितना होता है? 34. तो 34 इज मोलर मास ऑफ H2O2. तो इसीलिए जो मोल्स आएंगे H2O2 के कितने आने वाले हैं? गिवन मास बाय मोलर मास 3.06 बाय 34. कितनी वैल्यू आती है बेटा? ये मोल्स कितने आते हैं बताओ. कितने आते हैं ये? 0.09. सही बात है 0.09 ही आएंगे. अच्छा और यहाँ से वॉल्यूम कितनी आती है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालोगे तो मास बाय डेंसिटी कितने ml आ रही है? ये 100 ml.
या फिर 0.1 लीटर, है ना? इतना ही आ रहा है। तो ये तो आपकी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और ये आपके मोल्स ऑफ H2O2 हैं। देयरफॉर मोलारिटी कितनी आ गई? 0.09 अपॉन 0.1 कितनी आएगी मोलारिटी? 0.9। और अगर मोलारिटी 0.9 आ गई तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ जो है वो है मोलारिटी इंटू 11.2, विच इज 0.9 इंटू 11.2। कितना आता है बेटा? मल्टीप्लाई करके बताओ। वेरी गुड, 10.08 V। दिस इज योर आंसर फॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ। दिस इज योर आंसर फॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। ठीक, तीनों पार्ट के आंसर आ गए। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि आपको किसी तरीके से मोलारिटी तक पहुंचना पड़ रहा है। डेटा क्या दिए हो उसके हिसाब से, कभी कुछ डेटा दे रखा होगा, कभी कुछ और डेटा दे रखा होगा। तो डिपेंडिंग ऑन द डेटा आपको मोलारिटी निकालनी है। मोलारिटी निकाल लोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, है ना? तो मैं कुछ क्वेश्चंस और आपको दे देता हूं। लेट मी गिव यू फ्यू मोर क्वेश्चंस, जस्ट अ सेकेंड। अपन कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा सा अलग टाइप से, मतलब कुछ और वेरिएशन ले आते हैं। तो थोड़ा मतलब आपको मोलारिटी वगैरह पता होना चाहिए इसके लिए। मेन बात तो ये है कि मोलारिटी के वेरिएंसेस आ सकते थे। अपन ने मोल कॉन्सेप्ट में सीखा था मोलारिटी अलग अलग तरीके से आ सकती है, उस पर अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जो वेरिएशंस मोलारिटी में ला सकते हैं वो वेरिएशन यहाँ भी आ जाएंगे, क्योंकि मोलारिटी के वेरिएशन यहाँ मिक्स हो जाते हैं। जैसे जैसे कैसे, देखते हैं, देखो। लेट्स राइट अ न्यू क्वेश्चन, है ना? कुछ और वेरिएशंस देखते हैं, कुछ इक्विवेलेंट के वेरिएशंस भी देखेंगे इसमें। सुभाष बेटा अभी तो मतलब बेसिक समझा रहा हूँ ना, अभी तो मतलब लेवल की बात कहाँ से आ गई? बिना मोलारिटी निकाले निकाल सकते हो ना, बिल्कुल मोल से निकाल सकते हो। बेसिक लॉजिक से तो आ ही जाएगा ना बेटा कि 1 लीटर सॉल्यूशन से कितने लीटर O2 आ रहा है, वो तो आप बता ही सकते हो। चलो चलो अभी और सवाल करते हैं। लिखो लिखो सवाल लिखो। देखो चलो इस बार बिना मोलारिटी के सवाल करेंगे, है ना? लॉजिक वाला, मतलब डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। चलो लिखो क्वेश्चन। हाँ रूपांशु, कोई बात नहीं, मतलब कैलकुलेट तो तुम्हें करना है, इसलिए मैंने बोला कि कैलकुलेट तो करो। चलो बताओ, मेरे को सवाल लिखो, उसका आंसर तुम्हें बताना है। लिखो। फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ O2 liberated, find out the volume of O2 gas liberated at STP conditions, at STP conditions when 2.5 ml of 2.5 ml of 30V H2O2 solution is completely decomposed. Is completely decomposed. Your options are A 750 ml, B 48 ml, C 150 ml या फिर D 75 ml। ये तुम्हें बताना है। और इसमें मोलैरिटी नहीं निकालनी है ना, बहुत ही सिंपल सीधा सादा सा आसान सा सवाल है, बस लॉजिक लगाना है। हाँ अर्नब ठीक है, अक्षर ठीक है। करो करो, बाकी लोग भी करो। हाँ पार्थ ठीक है, ईशांत गड़बड़ है बेटा, वैभव ठीक है।
तो मीनिंग अगर पता होगा तो क्लियर हो जाएगा, मतलब सिंपल यूनिटरी मेथड लगाना है। हाँ बस यूनिटरी मेथड लगाना और क्या भाई। 30V का मतलब क्या था? 30V का मतलब क्या है कि 1000 ml यानी 1 लीटर से 1 लीटर से 30 लीटर O2 मिल रहा है ना, ये सॉल्यूशन की बात है। और इसको O2 ऊपर लिख लेते हैं अपन, और ये O2 की बात है। यही है ना मतलब, है ना भाई? यही मतलब है कि नहीं है कि 1 लीटर सॉल्यूशन से 30 लीटर O2 मिल रहा है, ये मीनिंग है। तो यूनिटरी लगा दो कि 1 ml से कितने ml मिलेगा बेटा? अगर 1000 से 30,000 मिल रहा है, 1000 से 30,000 मिल, तो 1 से कितना मिलेगा? 30 ml। तो 2.5 ml से कितना मिलेगा? 75 ml। बस ये आ गया आंसर तुम्हारा। ये आंसर है, दिस इज योर आंसर। इसका फॉर्मूला बनाना चाहो तो बना भी सकते हो। कैसी बातें करता है जिक्शु, तू कभी नहीं सुनता ना मैं क्या समझाता हूँ। ये मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि 1 लीटर सॉल्यूशन से 30 लीटर O2 कैसे हो सकता है। तो ये मैंने बताया था, पिछली क्लास में बताया था कि बेटा 1 लीटर लिक्विड सॉल्यूशन की बात हो रही है, और जो 30 लीटर लिखा है वो गैस की बात है। तो लिक्विड से गैस में फर्क आ जाएगा ना। बट सुनता ही नहीं है, तू याद ही नहीं रखता कुछ भी बताऊं मैं। देखो बाकी सब कह रहे हैं, है ना? सब कह रहे हैं, चैन भी कह रहा है हाँ सर बताया था। अभी समझ में आया सबको? हाँ, आसान सवाल है ना, बहुत ही आसान है। मतलब इसका फॉर्मूला ही बनाना चाहो बना सकते हो, बट यूनिटरी मेथड है, मतलब क्या फॉर्मूला बनाओगे इसका? है ना, तुम चाहो तो बना सकते हो फॉर्मूला के वॉल्यूम स्ट्रेंथ दिया हो तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम से कितने लीटर या ml में चाहिए, वो यूनिटरी मेथड से बन जाएगा। इसकी जगह एक्स रख के देख लेना, और इसकी जगह वी रख देना, तो यूनिटरी मेथड लगा के सेम बन जाएगा। बट ठीक है, करें अगला सवाल करें। और एक सवाल इस बार मोलारिटी से नहीं किया, अगला देखते हैं। अगला वाला मोलारिटी से भी कर सकते हो, बिना मोलारिटी के भी कर सकते हो। करें, जल्दी बताओ जनता। हाँ, कोई कोई चीज बिना फॉर्मूले के अच्छी लगती है ना, सही है। चलो और एक सवाल लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो, if 20 ml of if 20 ml of 20V H2O2 solution is diluted to कितना करोगे तुम? 50 ml कर दो। is diluted to 50 ml, then the new volume strength of the solution becomes, your options are A 10V, B 20V, C 8V, या फिर डी 50V। बताओ।
तो कुछ ऑप्शन तो मैंने जानबूझ के भी दिए हैं कि ये तो आएंगे ही आंसर। अर्नव ठीक है, पार्थ ठीक है। भाई डाइल्यूशन वाला केस है ना ये। 50 भी यूनिटरी लगा दिया कि सर 20 ml से 20 भी है तो 50 ml से 50 हो जाएगा। पानी मिलाओगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्या, ये बताओ। किसी चीज को डाइल्यूट करोगे तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है क्या, घटती है ना। तो आंसर जो भी है 20 से तो कम ही आना चाहिए। तो कर ले इसको एक प्रॉपर मेथड से, और थोड़ा सा लॉजिक से भी बहुत डायरेक्ट आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। समझाऊं? हाँ, काफी लोगों का आंसर सही आ गया है, बट मैं चाह रहा हूँ कि आंसर बताने से पहले समझा दूं, क्योंकि बाकी लोगों को भी समझ में आ जाए। नहीं तो आंसर दिख जाता तो लोग खुद के कनेक्शंस बना लेंगे। 8 भी आएगा आंसर, हाँ वैसे तो काफी लोगों ने कर लिया, अब ठीक है। आंसर इज 8 भी। समझाऊं कैसे करना है, मतलब एक तो फॉर्मूले से कर लेते हैं, एक लॉजिक से भी समझ लेंगे कैसे होगा। बताओ भाई जनता, जल्दी बताओ। ठीक है, तो कैसे करना है देखो। एक तो अपने को पता होता है कि इन केस ऑफ डाइल्यूशन, इन केस ऑफ डाइल्यूशन m1v1 इक्वल टू m2v2 होता था। ये पढ़ा था अपन ने, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। और मोलारिटी को क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ अपन 11.2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो मोलारिटी को लिख देते हैं वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1/11.2 इंटू v1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ 2 इंटू v2 अपॉन 11.2। तो यहाँ से एक फॉर्मूला सा बन जाएगा अपने पास ना, ये कट हो जाएगा। तो क्या फॉर्मूला आ जाएगा, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 इंटू v1 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ 2 इंटू v2। तो ये तुम इस तरीके से निकाल लो, या ये लॉजिकली वैसे भी लिख सकते थे कि भाई वॉल्यूम स्ट्रेंथ कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, तो डाइल्यूट करोगे तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, है ना। बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ 1 कितनी है भाई, 20 V। वॉल्यूम 1 20 ml, वॉल्यूम स्ट्रेंथ 2 तो पता करना है, V2 कितना है 50 ml। सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ जाएगा 20V इंटू 20 ml इज इक्वल्स टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ इंटू 50 ml। देयरफॉर वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, ऐसे ही निकाला था, सही है, गुड। कितनी आ जाएगी जल्दी बताओ, 8V, है ना। लॉजिकल है सब, और मुश्किल भी नहीं है ज्यादा। बस कॉन्सेंट्रेशंस का ही रिलेशन है, बाकी तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ तो ठीक है, मतलब वॉल्यूम स्ट्रेंथ है भी अल्टीमेटली कॉन्सेंट्रेशन ही, तो कॉन्सेंट्रेशन में जैसे सवाल किए थे वैसे ही करने हैं। लिखा। तो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लें क्या, फिर अपन ओलियम पे आ जाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर ओलियम करेंगे। इस बार अपन क्या करते हैं, वो कर लेते हैं अपन, इसमें इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट यूज कर लेते हैं। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट है ना। अभी ये दो तो अपने लॉजिक पे कर लिए, थोड़ा इक्विवेलेंट भी तो लगाएंगे, इक्विवेलेंट वाला लॉजिक लगाएंगे अगले सवाल में, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में वील यूज इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। लिखो भाई सवाल।
हाँ अर्नब, वॉल्यूम ऑफ O2 से भी आ जाएगा, सही बात है। देखो मैं एक बात और बता दूं, अर्नब ने कुछ बोला है तो उससे कैसे होगा, देखो सिंपल सी बात थी। अर्नब ने कहा कि सर वॉल्यूम ऑफ O2 से कैसे निकाल सकते हैं कि 20 ml से वॉल्यूम ऑफ O2 पता कर लें, कि सर 1000 ml से 20,000 ml O2 निकलनी थी, तो 20 ml से कितनी निकलेगी बेटा, कितनी निकलेगी बताओ। 400 ml निकलेगी। अब तुमने क्या किया, इस 20 ml को डाइल्यूट करके कितना कर दिया, 50 ml, है ना। और H2O2 तो उतना ही था, तो इससे भी O2 तो 400 ml ही निकलेगी। ये बात समझ आती है। तुमने सिर्फ पानी मिलाया है, तो पानी मिलाने से वॉल्यूम तो बढ़ गई, लेकिन O2 तो जितनी मिल रही थी उतनी मिलेगी ना, क्योंकि पानी तो O2 निकालता नहीं है। अरे कोई तो हाँ बोलो। हाँ, तो अब इसका वापस यूनिटरी लगाना है, तो अगर 50 ml से 400 ml मिलती है, तो 10 ml से कितनी मिलेगी, 80 ml। तो 1000 ml से कितनी मिलेगी, 8000 ml। यानी 1 लीटर से कितनी मिल रही है, 8 लीटर। तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ आ गई 8V, मतलब इस तरीके से। तो अर्नव कह रहा था कि वॉल्यूम ऑफ O2 से भी कर सकते हैं, तो इस तरीके से, है ना। ठीक। हाँ मतलब वो तो किसी से भी कर लो, या तो इससे कर लो या जो अभी मैंने लिखा था उससे कर लो, कर सकते हैं, लॉजिक सही होगा तो हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, चलो चलो अगले सवाल पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा। 20 ml of H2O2 sample, 20 ml of H2O2 sample is oxidized by 100 ml of 0.01 molar KMnO4 in acidic medium. Full stop. Find the volume strength. Find the volume strength of this H2O2 sample. Your options are A 2.8V, B 5.6V, C 11.2V, या फिर D 1.4V। ये तुमको बताना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले बस मेरे को छोटा सा एक आंसर दे दो बेटा। ये इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट लगा के तुम क्या पता कर सकते हो H2O2 का। अगर तुम्हें KMnO4 की वॉल्यूम और मोलैरिटी दे रखी है और इनफैक्टर तुम्हें पता है एसिडिक मीडियम में, तो क्या पता कर सकते हो तुम, मोलैरिटी पता कर सकते हो। हाँ, बस तो मोलैरिटी पता कर लो। अगर तुम मोलैरिटी निकाल लोगे तो आंसर आ जाएगा। अल्टीमेटली तुम्हें इक्विवेलेंट लगा के मोलैरिटी पता करनी है, और इनफैक्टर तुम्हें खुद निकालने हैं, है ना। इनफैक्टर तुम्हें पता होने चाहिए कि H2O2 का इनफैक्टर क्या आएगा और KMnO4 का इनफैक्टर क्या आएगा। तो 2 कॉलम बना लो सॉल्यूशन में, और उसी से शुरुआत करो कि आपको H2O2 के बारे में क्या पता है और KMnO4 के बारे में क्या पता है या क्या दिया हुआ है। क्या बात कर रहे हो, डी आ रहा है, डी नहीं आ रहा होगा यार, डी आ रहा है क्या।
एन फैक्टर कितना लिखा तुमने, ये बताओ। एन फैक्टर H2O का कितना लिखा तुमने? 2। ठीक बात है। KMnO4 का एन फैक्टर कितना लिखा? 5। वॉल्यूम ऑफ H2O2 कितनी दे रखी है? 20 ml। और वॉल्यूम ऑफ KMnO4 कितनी दे रखी है? 100 ml। अच्छा, इसकी मोलारिटी तो पता करनी है आपको, तो इसको हम लिख देते हैं। इसकी मोलारिटी कितनी है? इसकी मोलारिटी कितनी है? 0.01। ठीक है। तो अब रिएक्शन में H2O2 और KMnO4 रिएक्ट करते हैं, तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से क्या लिख सकते हैं हम? यूजिंग लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। क्या लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ H2O2 is equals to equivalence of KMnO4। लिख सकते हैं जनता, है ना? और इक्विवेलेंस की जगह मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर is equals to molarity into volume into n फैक्टर। तो इसकी मोलारिटी m है, वॉल्यूम 20 है, n फैक्टर 2 है, इज इक्वल्स टू 0.01 इंटू वॉल्यूम 100 इंटू 5। तो कितनी आ रही है मोलारिटी तुम्हारी? कितनी आ जाएगी मोलारिटी? 1/8। सही है। तो 1/8 इज योर मोलारिटी। तो अगर मोलारिटी 1/8 है, तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितनी आने वाली है? 1/8 इंटू 11.2 कितना? 1.4 V। सही है। तो डी ही आ रहा है आंसर, है ना? लिख लो इसको, फिर मैं ऊपर स्क्रॉल कर लूंगा। योर आंसर विल बी डी। ना, आंसर इज डी। यही आया भाई सबका? सही है। तो समझ में आ गया ना H2O2 को? मतलब फिर अब पॉइंट वही है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ निकालना है तो आपको या तो लॉजिक लगाना है या मोलारिटी निकालना है। अब मोलारिटी निकालने के बहुत तरीके हो सकते हैं। हमने काफी वैरायटी के क्वेश्चंस कर लिए, किए ना काफी वैरायटी के। तो हम इतनी वैरायटी पे करने के बाद आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग पर ओलियम पढ़ेंगे अब हम। लिख लिया सबने? बिल्कुल। तो अब नेक्स्ट हेडिंग लिखनी है आपको, स्ट्रेंथ ऑफ ओलियम या परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम। नेक्स्ट हेडिंग इज strength of oleum sample or percentage labeling of oleum sample। और percentage labeling of oleum sample। वैभव ये बात समझ में नहीं आई है बेटा। ओलियम इज स्पेसिफिक, है ना?
परसेंटेज लेबलिंग वॉल्यूम की बात करें क्योंकि वॉल्यूम स्पेसिफिक है, उसके लिए बात कर रहे हैं। हाँ, परसेंटेज लेबलिंग मोर देन 100% आएगी। इसको समझ लेते हैं इसका मतलब क्या है। तो लिखो, डिक्टेट करना स्टार्ट करूं मैं, अगर हेडिंग लिख लियो सबने तो। तो लिखो बेटा, सबसे पहले तो ओलियम क्या होता है। तो ओलियम कॉलन, इट इज अ मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड SO3। तो H2SO4 और SO3 के मिक्सचर को हम ओलियम कहते हैं। अब इसकी परसेंटेज लेबलिंग क्या होती है वो भी समझ लेते हैं। इसकी परसेंटेज लेबलिंग का मतलब क्या है। परसेंटेज लेबलिंग, अमाउंट ऑफ SO3 इन 100% H2SO4, नहीं ये नहीं कहेंगे आयुष बेटा, वो तो अपन कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट ऑफ SO3 इन 100% H2SO4 वगैरह, ये सब चीजें कैलकुलेट करेंगे। इसको मैं डिक्टेट कर रहा हूँ, एक बार लिख लो उसके बाद समझ में आ जाएगा ना। लिखो, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्योर H2SO4, लिखो परसेंटेज लेबलिंग में, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्योर H2SO4, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्योर H2SO4 that can be obtained, that can be obtained by mixing। बेटा SO3 गैस नहीं है, वो डिसॉल्व होता है H2SO4 के अंदर। SO3 हमेशा गैस नहीं रहेगा ना। बाय मिक्सिंग रिक्वायर्ड अमाउंट्स ऑफ वाटर, mixing required amounts of water to 100 gram oleum sample, to 100 ग्राम ओलियम सैंपल। अब मैं समझाता भी हूँ तुमको, सब समझाता हूँ, रुको तो सही। हाँ भाई वैभव बेटा, बिल्कुल 100 और 122.5 की रेंज में ही रहेगा ये, बिल्कुल सही बात है, पढ़ा है तूने, गुड। तो इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ तुमको, है ना। लिखा है यहाँ तक। अब देखो इसका मतलब क्या, सबने लिख लिया तभी मैं समझाना शुरू करूंगा। हाँ ठीक है, तो अब सुनो इसको ध्यान से। आपके पास एक मिक्सचर है, किस किस का, H2SO4 का और SO3 का, ठीक है। ये आपके पास मिक्सचर है, और इस मिक्सचर का वजन आपके पास 100 ग्राम है। ये आपके पास मिक्सचर है, इस मिक्सचर का वजन 100 ग्राम है आपके पास। आपको ये बोला है कि इस मिक्सचर के 100 ग्राम से कितना प्योर H2SO4 आप बना सकते हो, ये बताना है। तो H2SO4 तो H2SO4 ही है, ये तो ऐसा कैसे आ जाएगा। लेकिन SO3 से H2SO4 बनाने के लिए क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, क्या जोड़ना पड़ेगा, पानी ऐड करना पड़ेगा ना। SO3 में पानी ऐड करोगे तभी तो H2SO4 बनेगा। तो मान लो कि आपको इसमें H2O मिलाना पड़ता है X ग्राम, है ना। तो ये टोटल 100 ग्राम था, उसमें आपने X ग्राम पानी मिला दिया। तो अब जो ऊपर वाला H2SO4 है वो तो H2SO4 ही रहेगा, नीचे वाला भी H2SO4 बन जाएगा। तो ये H2SO4 है और ये H2SO4 बन गया। तो बेटा ये अगर टोटल 100 ग्राम था, उसमें X ग्राम अगर आपने पानी मिला दिया तो प्रोडक्ट कितने ग्राम बन गया, टोटल प्रोडक्ट का वजन कितना आएगा, 100 + X आ जाएगा, 100 + X ग्राम्स आ जाएगा। तो अपन ने यही कहा, ये उसकी परसेंटेज लेबलिंग हो गई। देयर फोर परसेंटेज लेबलिंग इज 100 + X
फॉर दिस सैंपल। तो 100 ग्राम से जितने भी ग्राम आप प्योर H2SO4 बना सकते हो, ये उसकी लेबलिंग कहलाती है। या इसका मतलब ये कि अगर हमको लेबलिंग दे दी जाएगी तो इस लेबलिंग में से 100 माइनस करके हम पता कर पाएंगे कि पानी कितना ऐड करना है। कर पाएंगे, जो भी लेबलिंग दी जाए, 101, 102, 103 जो भी दी जाए, उसमें से 100 माइनस कर दें तो कितने ग्राम पानी ऐड करना पड़ेगा, ये बता पाएंगे हम 100 ग्राम के अंदर? 125 तक नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे वो भी सिखाऊंगा। सो देयर इज अ लिमिटेशन टू दिस। हम इसमें मैक्सिमम 122.5 तक जा पाएंगे। x की वैल्यू मैक्सिमम 22.5 तक ले पाएंगे। क्यों ले पाएंगे मैक्सिमम उतनी, वो हम देखेंगे। लिखा सबने यहाँ तक? नहीं लिखा होगा, लिख लो जल्दी से। तो इसको मैं एक नंबर वाले एग्जाम्पल से समझाता हूँ, और उस नंबर से हम क्या क्या बता सकते हैं ये भी सिखाता हूँ। फिर एक फॉर्मूला भी बना लेंगे अपन उस एग्जाम्पल के साथ साथ, फिर क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, मिनिमम 100 ले सकते हैं, सही बात है भाई। एक्स पानी मिनिमम कितना ऐड कर सकते हो? 0। जब मान लें कि भाई कुछ भी SO3 नहीं है, या SO3 टेंडिंग टू 0 ही है, तो मिनिमम पानी भी टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, तो वैल्यू मिनिमम टेंडिंग टू 100 आ जाएगी। तो मिनिमम वैल्यू तो 100 ले सकते हैं कि 100 ग्राम H2SO4 से मैक्सिमम 100 ग्राम H2SO4 मिलेगा, अगर पूरा का पूरा लगभग H2SO4 है तो मिनिमम लेबलिंग 100 है। डेरिवेटिव्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं नहीं, डिफरेंशिएट नहीं करना पड़ेगा, तो लॉजिक से आ जाएगा बेटा। बिल्कुल। तो पानी तो SO3 के अकॉर्डिंग ही डलेगा ना, क्योंकि पानी तो सिर्फ SO3 से रिएक्ट कराना है, एक्स्ट्रा पानी नहीं रखना है ना। अरे आयुष कैसे सवाल पूछता है? लेबलिंग हिंदी मतलब, अब इसका हिंदी टर्म होगा, मतलब नहीं होगा, है ना। तो अब कुछ टेक्निकल टर्म होगा इसका, वो तो मेरे को भी नहीं पता। अरे रुको तो सही, लिख लिया क्या? मैं सब समझाऊंगा ना तुमको, अभी रुको तो सही, SO3 निकालना भी सिखाऊंगा, है ना। हाँ, तो मैं समझा रहा हूँ, देखो। समझोगे बात को तो सब समझ में आएगा, उसमें हिंदी कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। लिखो, लिखो भी नहीं, पहले सुन लो। देखो एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे हम कुछ बता सकते हैं इसके बारे में। मान लो तुम्हें कोई एक सैंपल दे दिया गया है ना, एग्जाम्पल ओलियम सैंपल दे दिया गया है। ओलियम सैंपल लेबलिंग दे रखी है 118%। इसको जब कभी वेरिएबल लेंगे तो y लेके चल लेंगे, है ना। इसको बाद में यूज करेंगे वेरिएबल्स में एक जनरल फॉर्मूला बनाने के लिए। 118 ग्राम आपको लेबलिंग दे दी है। इसका मतलब दिस मीन्स 18 ग्राम वाटर is required for 100 ग्राम ओलियम सैंपल। अगर 118% लेवलिंग है तो ये इसका मतलब है कि 18 ग्राम पानी तो चाहिए ही चाहिए अपने को 100 ग्राम के लिए। यहां तक दिक्कत नहीं है किसी को? रिप्लाई करते चलना बेटा टाइम पे, नहीं तो फिर मैं कैसे आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ ठीक है। तो अब इससे अपन SO3 के बारे में कैसे इंफॉर्मेशन निकालेंगे? देखो, ये आपके पास H2SO4 प्लस SO3 था, ये टोटल 100 ग्राम था। इसमें आपने पानी मिलाया और ये H2SO4 प्लस H2SO4 बना दिया। पानी जो आपने ऐड किया वो 18 ग्राम ऐड किया है ना, पानी 18 ग्राम ऐड किया। अब बेटा पानी अगर 18 ग्राम है तो पानी के मोल्स लिख सकते हो। ये मास था, इससे तुम मोल्स लिख सकते हो। एक मोल पानी हो गया, है ना भाई। यहां तक तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी। ठीक है, अब मुझे रिएक्शन देख के बताओ कि 1 मोल SO3 के लिए कितने मोल वाटर लगते हैं। SO3 और वाटर का रेशियो क्या होता है? 1 ही लगता है ना भाई। जितने मोल SO3 होगा उतने मोल पानी है। तो जितने मोल पानी लग रहा है उसका मतलब उतने मोल SO3 ही रहा होगा मिक्सचर के अंदर।
क्योंकि पानी तो SO3 के अकॉर्डिंग डालते हैं ना, कि जितना SO3 है उसके हिसाब से पानी डालेंगे। तो इसके 1 मोल से SO3 के मोल कितने आ गए? 1 मोल आ गए। तो इससे SO3 का मास कितना आ गया? अगर 1 मोल SO3 है तो इसका वजन कितना आ गया? 80 ग्राम आ गया। और अगर SO3 का वजन 80 ग्राम है तो H2SO4 का वजन कितना आ गया इसमें? 20 ग्राम। तो इसको थोड़ा साफ साफ लिखते हैं। तो हुआ क्या देखो, सिर्फ लेबलिंग दी हुई थी आपको, है ना, सिर्फ लेबलिंग दी हुई थी। इस लेबलिंग से आपने पता कर लिया कि 100 ग्राम के अंदर H2SO4 का कितने ग्राम है, SO3 का कितना ग्राम है, SO3 के मोल्स कितने हैं, और इसके भी मोल्स चाहिए होंगे तो वो भी निकाल सकते हैं। तो सिर्फ लेबलिंग दी थी ना, और तो कुछ भी नहीं दिया था तुमको मैंने सवाल में। बट इससे हमने सब पता कर लिया, दिमाग लगा के, लॉजिक लगा के। और इस पे जनरलाइज फॉर्मूला भी बनवा देता हूँ ना मैं, ये लिख लेना तुम, 1 सेकंड रुक जाओ। जनरलाइज फॉर्मूला ही बनवा देता हूँ, 1 सेकंड। ये बनाता आपका 118 ग्राम, है ना। तो देखो, लेबलिंग आपकी y है, तो पानी कितना ऐड होता है? y-100। पानी y-100 ऐड होता है ना। तो यहाँ वेरिएबल में अगर लिखना हो तो मैं इसको लिखूंगा y-100, है ना। तुम लोग भी पहले देख लो उसके बाद लिखना, क्योंकि सब मतलब उसी तरीके से लिखेंगे। तो इससे मोल्स जब लिखोगे बेटा तो कितने हो जाएंगे? y-100 बाय किससे डिवाइड कर दूं मैं इसको? 18। तो ये मोल्स आ गए। तो इससे जब मैं यहां मोल्स लिखूंगा तो कितने लिखूंगा? y-100 बाई 18 मोल्स, मोल्स तो उतने ही है। और इससे अगर मास ऑफ SO3 लिखूंगा तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मोल्स को मैं? 80 से। तो ये y-100 बाई 18 इंटू 80। तो इससे अपना फॉर्मूला बन गया, है ना। मैं लिख भी देता हूं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला बन गया? देयरफॉर परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 वेट बाय वेट इज इक्वल टू मोल्स इंटू मोलर मास बाय 100 इंटू 100। तो ये आपका आ जाएगा y-100 बाय 18 इंटू 80। तो 100 ग्राम में जितना SO3 है वो उसका परसेंटेज SO3 हो गया, वेट बाय वेट। और ये जो हमने निकाला है ना, ये जो हमने कैलकुलेट किया है, दिस इज द वेट ऑफ SO3 इन 100 ग्राम, ही पता किया है। तो ये जो आ रहा है आपका जनरलाइज्ड वैल्यू, ये आपका परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ SO3 हो जाएगा। बेटा वेट बाय वेट का मतलब क्या होता था? वेट बाय वेट का मतलब क्या होता था? अमाउंट पर 100 ग्राम, है ना। तो क्या किया आपने? ये मास ऑफ SO3 अपॉन मास ऑफ सैंपल इंटू 100 कर दिया। तो मास ऑफ SO3 हो गया मोल्स इंटू मोलर मास। मास ऑफ सैंपल अपन ने कितना ले रखा था? 100, है ना। पीयूष देख ले एक बार, है ना। तो वो क्या हुआ? 100 से 100 कट गया, वो बस वो लिख दिया मैंने। बाकी लॉजिक से तो दिख रहा है कि 100 ग्राम में इतने ग्राम है, तो ये उसका वेट बाय वेट आएगा, परसेंटेज। यही तो 100 वेट बाय वेट का मतलब होता था ना, कि 100 ग्राम में कितने ग्राम सोल्यूट है, वो वेट बाय वेट है। तो 100 ग्राम में इतना है तो वेट बाय वेट आ गया। ठीक है। तो अब इसको लिख लो। अपन नंबर्स के साथ भी कर लिया, वेरिएबल के साथ भी कर लिया। वाई बस याद रखना 18 से क्यों डिवाइड किया है बेटा? देख आयुष, ये तेरा था मास पानी का। तो पानी का मास अगर इतना है तो पानी के मोल्स कैसे आएंगे? डिवाइड बाई 18 से आएंगे। और इतने ही मोल तेरे SO3 के होने वाले हैं, तो ये मोल्स ऑफ SO3 है।
तो मोल्स ऑफ SO3 को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देगा तो वेट ऑफ SO3 आ जाएगा। तो ये मोल्स इनटू मोलर मास, ये मास ऑफ SO3 इन 100 ग्राम आ गया, है ना। लिख लो जल्दी से, एक सिंपल सा सवाल लिखवा देता हूँ और एक नोट लिखवा देता हूँ। समझ आ गया, सही है ओम, बढ़िया। तो ये नंबर्स के साथ पहले इसलिए कर लेते हैं क्योंकि नंबर्स के साथ समझ में आता है, पहले ही वेरिएबल में जाए तो फिर दिक्कत आती है। होता तो सिंपल है बट बातें हम कल करेंगे यार, लास्ट लेक्चर जिस दिन होगा उस दिन करेंगे। अभी तो तुम्हारा भी अगला लेक्चर है, मेरा भी अगला लेक्चर है ना। चलो लिख लो इसको जल्दी से, नोट दिस डाउन। लिख लिया सबने? जल्दी कर ले रूपांशु, कर ले जल्दी। तो मैं एक सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूँ इस फॉर्मूले पे और फिर एक नोट लिखवा देता हूँ, और अपन अगले लेक्चर में जो है इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो डिग्री ऑफ हार्डनेस थोड़ा पढ़ के आना। हाँ सही है, गुड। डाई बेसिक का मतलब क्या होता है? डाई बेसिक मतलब दो, जो दो H+ देगा। चलो लिखें जल्दी से, एक सिंपल सा सवाल कर लें। चलो लिखो भाई, सवाल लिखो। फाइंड द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3। फाइंड द परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 in the oleum sample labeled as 109%। 109% अगर लेबलिंग है तो परसेंटेज बता दो। बहुत ही सिंपल है, मतलब बस फॉर्मूले में तो मैं y का मतलब पता होना चाहिए कि y क्या है तो हो जाएगा, है ना। क्या आएगा आंसर? 40% सही है। तो परसेंटेज ऑफ फ्री SO3 is equals to 109 minus 100 by 18 into 80. This is 1 by 2 into 80, which is 40%. That is your आंसर। और एक लोड नोट और लिख लेते हैं लास्ट आज के लिए। नोट नंबर 1, मिनिमम लेबलिंग ऑफ oleum sample is equal to 100% in bracket when amount of SO3 tends to 0। हाँ भाई, जब प्योर पूरा H2SO4 ही होगा और SO3 टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो मिनिमम लेबलिंग 100% आ जाएगी। और सेकंड पॉइंट, मैक्सिमम labeling of oleum sample is equal to 122.5% when amount of SO3 tends to
100 ग्राम्स, या अमाउंट ऑफ H2SO4 टेंड्स टू 0 कर दो, अमाउंट ऑफ H2SO4 टेंड्स टू 0। तो मिनिमम लेवलिंग तब होगी जब पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, H2SO4 ऑलमोस्ट, और मैक्सिमम लेवलिंग कब होगी जब पूरा का पूरा लगभग क्या हो जाएगा, SO3। तो ये दो केसेस में रेंज आ जाएगी। तो ओलियम की लेवलिंग जो है तुम्हारी 100 से 122.5 के बीच में ही आएगी। 22.5 ग्राम से पानी ज्यादा ले लोगे तो क्या हो जाएगा कि बच जाएगा, मतलब ये क्या होगा कि इसमें मैं बता भी देता हूं, ये जो सेकंड केस है इसमें क्या हो गया, 100 ग्राम पूरा SO3 हो गया, तो इसके मोल्स लिखोगे तो 100/80 मोल्स आएंगे। तो वो आ जाएंगे कितने, 1.25 आएंगे। तो दिस इज इक्वल टू मोल्स ऑफ वाटर। तो 1.25 मोल्स का मतलब हो जाएगा 22.5 ग्राम्स ऑफ वाटर। बात समझ में आएगी भाई, पूरा ही SO3 ले लो, तुमने कहा कि सर मैक्सिमम लेवलिंग निकालनी है, पूरा SO3 ले लेते हैं, तो ले लिया पूरा SO3। बट पूरा SO3 लेने पे तो पानी कितने ग्राम लग रहा है, मैक्सिमम 22.5 ग्राम, इससे ज्यादा पानी लोगे तो एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो ये उसका लॉजिक है कि 122.5 ग्राम कैसे आता है। 100 ग्राम में 22.5 ग्राम ही पानी मिलेगा, अगर पूरा का पूरा SO3 हो गया तो लेवलिंग 122.5 आ जाती है उससे। ठीक है, ठीक है जनता, नहीं है ठीक, होना चाहिए ठीक, है कि नहीं है, कोई तो बोल दो, सब लिखने में व्यस्त हैं। बढ़िया, ठीक है चलो। तो डाइल्यूशन ऑफ ओलियम, मिक्सिंग ऑफ ओलियम पे एक दो सवाल कल कर लेंगे हम, है ना। तो डाइल्यूशन और मिक्सिंग ऑफ ओलियम पे कुछ सवाल कर लेंगे, दैट वी विल डू, और फिर हम हार्डनेस ऑफ वाटर पे आ जाएंगे। तो थोड़ा सा रीड करके रखना, हार्डनेस ऑफ वाटर। बेटा मोहित 100 ग्राम से ज्यादा ले सकते हो ना, तुम 200 ग्राम ले लो, बट परसेंटेज लेवलिंग निकालोगे तो अल्टीमेटली परसेंटेज लेवलिंग तो 100 ग्राम की ही आती है ना, कि 100 ग्राम से कितना बनेगा। तो 200 ग्राम SO3 ले ले, 200 ग्राम SO3 लेगा तो ये 45 ग्राम हो जाएगा, बट ये 200 ग्राम पे 45 ग्राम लग रहा है, फिर 100 ग्राम पे यूनिटरी मेथड लगाएगा तो वापस यही आएगा, क्योंकि लेवलिंग तो 100 ग्राम पे डिफाइंड है ना। तो लेने को SO3 तो कितने भी ग्राम ले ले, बट उसके बाद यूनिटरी लगा के उसे 100 ग्राम पे लेके तो वापस आएगा डिफिनेशन के हिसाब से, है ना। हाँ, वेट बाय वेट करना है, ठीक है। चलो तो ठीक है जनता, अपन आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। थोड़ा प्री रीड करके आओ, हार्डनेस ऑफ वाटर तो मिल जाएगा आपको। हार्डनेस ऑफ वाटर कहाँ मिलेगा, हाइड्रोजन नाम का एक चैप्टर है आपकी एनसीईआरटी में, है ना, उसमें थोड़ा बहुत हार्डनेस मिल जाएगा, उसको थोड़ा रीड करो। H2O2 भी थोड़ा बहुत आपको वहां मिल जाएगा, है ना। ठीक है, तो ओलियम सैंपल और करेंगे अपन, और फिर हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे, मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम, डाइल्यूशन ऑफ वॉल्यूम, और हार्डनेस ऑफ वाटर, डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं।